गाइस हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस की बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि तुम्हें बता दिया गया है, उसकी हत्या कर दी गई है, उसे आमंत्रित किया जा चुका है, आपकी नियुक्ति स्टेट बैंक में कर दी गई है। सो गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम कहते हैं कि कोई काम किया जा चुका है या फिर किया जा चुकी है या फिर किए चुके हैं, ऐसे सब। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलनी है तो ये सेंटेंसेस को हम कहते हैं पैसिव सेंटेंसेस। पैसिव सेंटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस करते हैं। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए हमको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करनी है? हमको सिंपली ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। स्ट्रक्चर में पहले हमें यूज़ कर देनी है ऑब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या फिर हैव, इसके बाद बीन आपको यूज़ कर देनी है। बीन के बाद आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, इसके बाद बाय, और इसके बाद अगर आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म बन के लिखा जाएगा लास्ट में। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ पर जो आप हैज़ देख रहे हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास यूज होगा, जैसे कि ही, सी, इट, कोई भी नाम के पास यूज होगा, और हैव आप यूज करेंगे रेस्ट पर्सन के पास। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है तुम्हें बता दिया गया है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, बताने का काम जो किया है उसको नहीं बताया गया है ना। इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। किसको बता दिया गया? तुम्हें बता दिया गया। तो तुम कौन होगे? तुम होगे ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि ये पैसिव सेंटेंस है, और ये जो पैसिव सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव सेंटेंस। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट, ये जो जितने मैंने एग्जांपल्स ये स्ट्रक्चर में लिए, ये सारा का सारा प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव सेंटेंस है। सो हमें जो स्ट्रक्चर फॉलो करनी है मैंने आपको ऊपर बता दी। सो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को लिखेंगे यू हैव बीन टोल्ड। यू हैव बीन टोल्ड। ओके, यू के पास हम हैव का यूज किए, हैव के बाद ये वी का थर्ड फॉर्म बीन यूज किए, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया टोल्ड। ओके, सो यू हैव बीन टोल्ड, तुम्हें बता दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसकी हत्या कर दी गई है। ही हैज बीन मर्डर्ड। ही हैज बीन मर्डर्ड। उसे आमंत्रित किया जा चुका है। ही हैज बीन इनवाइटेड। He has been invited. आपकी नियुक्ति स्टेट बैंक में कर दी गई है। You have been appointed in the state bank. You have been appointed in the state bank. उसे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया है। He has been sent to England for studies. He has been sent to England for studies. उसे समझा दिया गया है। He has been explained. He has been explained. वो नौकरी से निकला जा चुका है। He has been fired. He has been fired. उसे आमंत्रित क्यों नहीं किया गया है? Why has he not been invited? Why has he not been invited?